तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएन विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हिंदी का दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएन विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन का हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और देखिए आपका कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। दोस्तों ये सेट नंबर 2 है। पहला सेट ये हो चुका था, 50 क्वेश्चन का सेट बनाया गया था जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हो चुके थे। उसका टेस्ट आपने नहीं दिया तो जाकर देख सकते हैं। बाकी आपका डेली 7 PM पर टेस्ट, 7 से 8 PM पर टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए आप दोस्तों। सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं, तो आप लोग को अच्छी से तैयारी करनी है, रिवीजन हो सके जितना रिवीजन कर सके, नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्या है, बैठे से बगैर, क्या दोस्तों बैठे से बगैर भली कहावत का सही अर्थ क्या है। बैठे से बगैर भली से कहावत का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है आपका निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है। मतलब आप बैठे हैं, उससे अच्छा कोई काम करें जिसमें आपको ज़्यादा लाभ ना, मतलब फिर भी कुछ लाभ हो, बैठने से तो अच्छा ये कोई आप काम करें, तो ये इसका अर्थ होता है। अगला देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है जिह्वा के आधार पर, तो अगर जिह्वा के आधार की बात करें तो कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 3। कितने दोस्तों, 3 होते हैं। इस बार आपका TCS कंपनी आपका पेपर कराने वाला है, तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, और आपका कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा है, 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्न में से दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन सा है आपका। दीर्घ स्वर की बात करें तो ये आपके दीर्घ स्वर कितने, कौन सा ये है आपका ई, कौन सा ई है आपका दीर्घ स्वर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर जो होते हैं, अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर आपके कितने होते हैं, तो मूल स्वर आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मूल स्वर आपके 4 होते हैं। कौन दोस्तों, मूल स्वर आपके कितने, ये 4 होते हैं मूल स्वर। अगला देखते हैं, अगला हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। अगर हिंदी भाषा में स्वर की बात करें तो स्वर आपके कितने होते हैं, तो स्वर आपके होते हैं 11। कितने दोस्तों, 11 आपके स्वर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 13 भी कहीं लिखा होगा दोस्तों, लेकिन वहाँ पर मूल स्वर की बात करी गई है। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, 11। नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन आपका कौन सा है, तो नासिक व्यंजन जो नाक से उच्चारण हो जिसका, उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। इयां आपका नासिक व्यंजन है। क्या दोस्तों, इयां आपका नासिक व्यंजन है। चलिए अगला देखते हैं। नासिक व्यंजन वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है उसे नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अगला, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, तो आप तत्पुरुष समास की बात करें तो कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा तुलसी कृत। दोस्तों क्या, तुलसी कृत, तुलसी से बना यानी कि तुलसी से कृत यानी कि तत्पुरुष समास। हंसना कौन सी क्रिया है, तो हंसना कैसी क्रिया है, तो हंसना क्रिया आपकी कैसी है, ये है अकर्मक क्रिया। दोस्तों क्या है, हंसना आपकी अकर्मक क्रिया, ये भी आपको याद करना है, हंसना अकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक है, तो सकर्मक क्रिया है कौन सी, तो आप बताइए। ये आपकी है जाना। क्या दोस्तों, जाना है आपकी सकर्मक क्रिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष में का प्रयोग कहाँ हुआ, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। तो यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष आप यानी कि आपका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है, तो इनमें से कौन सा जो हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है, तो देखिए एज्यूम करना यानी कि ग्रहण करना, तो ये आपका सही है। अपेरेंट मतलब प्रकट करना किसी चीज़ को। इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल, तो ये देखिए अटॉर्नी जनरल आपका महाधिवक्ता नहीं होता है, अटॉर्नी जनरल होता है आपका महान्यायवादी। कौन सा दोस्तों, महान्यायवादी होता है, जो आर्टिकल 76 के तहत चुना जाता है, संविधान में है जो आर्टिकल 76। लीगल प्रोटेक्शन आपका विधिक संरक्षण होता है, यानी कि इसी ऑप्शन इसका सही है, ये गलत हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर कर्मवाच्य से संबंधित है, तो कर्मवाच्य से क्या संबंधित है, तो कर्मवाच्य से आपका जो है आपका कार्य कर दिया, आपका कार्य कर दिया, ये आपका कर्मवाच्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये आपका कौन सा है, तत्परांत प्रत्यावर्तन, ये आपके शब्द हैं। कौन सा दोस्तों, तत्परांत प्रत्यावर्तन आपके शुद्ध शब्द हैं, बाकी आपका गलत है। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक है, जो अपने कुल का श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसके लिए क्या एक वाक्यांश के लिए आप प्रयोग करेंगे,
तो ये प्रयोग करेंगे कुल केतु। क्या दोस्तों? कुल केतु प्रयोग करेंगे, उसको कुल केतु बोलेंगे जो अपने कुल में प्रतिष्ठित होता है या श्रेष्ठ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन के आपके 4 होते हैं, सा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इनमें से ये आपका है ऊष्म व्यंजन, कौन सा? हा। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये कौन सा समास होता है? ये आपका कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है जिसमें प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतःस्था व्यंजन कौन सा होता है? अंतःस्था व्यंजन आपके 4 होते हैं, यारा, ला, वाह। तो इनमें से कौन सा आपका अंतःस्था व्यंजन है? वाह, यहाँ पर दिया हुआ है, तो वाह आपका अंतःस्था व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्गों के मेल को, यहाँ पर वर्गों के मेल की बात करें तो ये कहते हैं क्या? व्यंजन दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्गों के मेल को आप लोग व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में गण संधि नहीं है? तो गुण संधि नहीं है। तो गुण संधि की पहचान आपकी क्या होती है? वहाँ पर ये मात्रा होगी और ओ की मात्रा होगी, मतलब एक आपको मिल जाए तो वो आपकी गुण संधि होती है। यहाँ देखिए एक की मात्रा है, यहाँ भी एक की मात्रा है और यहाँ पर भी एक की मात्रा है, तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? ये तीनों आपकी गुण संधि हो गई। लेकिन जो विद्यार्थी है तो इसमें आपकी देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ रही है, यानी कि आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन, चतुर्योग में वृत्त समास है। चतुर्योग में यानी कि यहाँ पर चतुर 4 की बात करी गई है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? संख्यावाचक समास, मतलब जिसमें संख्या का लोभ हो तो वो कौन सा समास होता है? आपको पता होगा, तो द्विगु समास होता है। देखिए द्विगु में भी द्वि आ रहा है, तो यानी कि इसमें संख्यावाचक समास होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों बहुचीही नहीं है, बहुव्रीहि है ना, ये बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला देखते हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसको पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगी। जो आकाश में विचरण करता हो उनके लिए एक शब्द है, तो आकाश में विचरण करने वाले को कहते हैं खेचर। क्या दोस्तों? खेचर। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। क्या दोस्तों? निशाचर, रजनीचर, ये दोनों आपके रात्र में करने वाले को कहते हैं। संविधान में हिंदी को कहा जाता है, तो संविधान में अगर हिंदी की बात करें तो संविधान में हिंदी को आप राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा आपका नहीं उल्लेख, आपकी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये सारी राजभाषाएं हैं। कौन सी है? हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो संज्ञा से निर्मित विशेषण तो ये आपको बताना है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण आपका दैनिक है। क्या दोस्तों? दैनिक। दिन से आपका बना दैनिक, तो ये आपका बन गया विशेषण। चलिए, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास आपको इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कर्मधारय आपका नीलगाय है, देहलता है और इसके बाद लघुकथा है। लेकिन आप बीती, आप पर बीती, किस पे? आप पर बीती, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? विशेषण जो है संज्ञा शब्द से नहीं बना है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपके सामने है, तो इनमें से कौन सा नहीं बना है? तो ये आपका जो बिकाऊ है, कौन सा? बिकाऊ है, ये आपका नहीं बना है। क्या दोस्तों? यहाँ पर बिकाऊ होगा, बिकाऊ जो है ये आपका विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। बाकी रूपवान, रोगी, धार्मिक, ये सब आपसे बने हैं किससे? संज्ञा विशेषण संज्ञा शब्द से। चलिए दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको कमेंट करके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो इसका जवाब आप लोग जरूर दें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका पेपर कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो अपनी एग्जाम सिटी का जरूर कमेंट करें आपने का पेपर कहाँ पर गया है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।